बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। एक मंगलाचरण करेंगे अभी बार। मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा। मेरा कोई नहीं जग में भाई बाप माँ, मेरा कोई नहीं जग में भाई बाप माँ। मैं हूँ अरस अरूपी ये शुद्धात्मा, मैं हूँ अरस अरूपी ये शुद्धात्मा। हाँ मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ परमात्मा। धन शरीर परिवार आए कोई मेरे ना, धन शरीर परिवार आए ना, मैं हूँ एक अखंड ध्रुव शुद्धात्मा, मैं हूँ एक अखंड ध्रुव शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ परमात्मा। मन वचन कर्म यह भी कोई मेरे ना, मन वचन न कोई मेरे ना, मैं हूँ अलग निरंजन शुद्धात्मा, मैं हूँ अलग निरंजन शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ परमात्मा। मेरा पर से कोई भी है संबंध ना, मैं हूँ चैतन्य लक्षण शुद्धात्मा, मेरा पर से कोई है संबंध ना, चैतन्य लक्षण शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ परमात्मा। पर का करता धरता है बैरात्मा, पर का करता धरता है बैरात्मा, ज्ञानानंद स्वभावी में शुद्धात्मा, ज्ञानानंद स्वभावी में शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ परमात्मा। रहूं अपने में बन जाऊं सिद्धात्मा,
ब्रह्मानंद मगन में हूँ शुद्धात्मा ब्रह्मानंद मगन में हूँ शुद्धात्मा मैं हूँ शुद्धात्मा मैं हूँ परमात्मा मैं हूँ परमात्मा मैं हूँ शुद्धात्मा मैं हूँ शुद्धात्मा मैं हूँ परमात्मा मैं हूँ परमात्मा। ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम तीन भुवन में सारे भी तेरा ज्ञान था शिव स्वरूप शिवकार नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की जिनमाणी मातेश्वरी की सद्गुरु तारण तरण मंडाचार्य महाराज की शुद्धात्म देव की। यहाँ आज क्रम जो है अपना एकत्व भावना का है। एकत्व भावना के लिए जी 6 डाला की पंचमी ढाल जिसमें कि 12 भावनाओं का वर्णन किया है उसमें चौथी भावना है एकत्व भावना। छठवां छंद है शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिए कहीं तेते सुत दारा होए नसीरी ये यहाँ कह रहे हैं कि शुभ अशुभ कर्म फल जेते जितने भी शुभ और अशुभ कर्म के फल होते हैं जो अपन बांधते हैं और जो बांधे हुए कर्म हमारे उदय में आते हैं वो है ना। तो उनका फल किसको भोगना पड़ता है? अपने घर परिवार वाले भी भोग सकते हैं, अपना लड़का भोग सकता है, नहीं किसी को पैसा सद्यापन दे रहे तो ऐसा हो सकता बांट सकता है क्या है? नहीं बांट सकता। बस यही बात है कि जितने भी शुभ और अशुभ कर्म हमने पूर्व में बांधे हैं और जो बांधे हुए कर्मों की स्थिति जब पूर्ण होती है तो जो उदय में आते हैं उन जितने भी वो कर्म हैं उनका फल अपन को ही भोगना पड़ता है ना। सुख और दुख, सुख का उदय होगा तो अपन ही भोगेंगे, दुख का उदय होगा तो अपन को ही भोगना पड़ेगा। कोई हमारे सुख और दुख को बांट नहीं सकता है, अपन को ही अपने को ही भोगना पड़ेगा। भोगे जी एक ही देते, एक स्वयं को ही भोगना पड़ता है, कोई भोग नहीं सकता है ना। सुत दारा हो न सीरी, क्या उसमें सुत मतलब पुत्र, सुत मतलब क्या है? पुत्र, और दारा मतलब स्त्री, और श्री मतलब साथ देने वाले और जी जितने हैं ये सब स्वार्थ के हैं। कोई कहे कि ये भोग ले या हमें कोई हमारा सुख बांट ले या दुख बांट ले, तो कोई सुख दुख बांट सकता नहीं है। स्वार्थ का संसार है, सब एक दूसरे से स्वार्थ है इसलिए जुड़े हैं। स्वार्थ नहीं हो तो कैसे जुड़ेंगे? स्वार्थ का संसार ही है ना। स्वार्थ का नाम ही संसार है। इसलिए
तो स्वयं ही भोगना पड़ते हैं। एक चाहे अच्छे कर्म करें हम, चाहे बुरे कर्म करें हम, तो इसलिए एकांत भावना ये कह रही है कि भाई जो कुछ तुम करोगे तो तुम्ही को भोगना पड़ेगा। तो अब क्या करना है, हम दूसरे के मोह में, दूसरे की ममता में, दूसरे के राग में पढ़ करके, और अगर हम शुभ अशुभ कर्म करते हैं तो इसका फल दूसरा नहीं, अपन को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए मोह, ममता, राग में पढ़ करके हम अपनी हानि ही कर रहे हैं। जब एक जीव दूसरे का कुछ कर ही नहीं सकता तो अंगुली माल था ना, अंगुली माल डाकू सुना ना कि वो जंगल में रहता था। सो कोई राहगीर वहां से निकलता था तो उसको लूटता था, और लूट करके उसकी अंगुलियां को काटा करता था और माला पहना करता था गले में। ऐसा करता था अंगुली वाली नाम, है ना। लोग डरते थे वहां से जाने में, लोग जाते नहीं थे रात में वहां पर, डरते थे उस रास्ते में। एक बार उसी रास्ते में बुद्ध आए, गए, सबने रोका, यानी वहां अंगुली माल करके डाकू रहता है, आप वहां मत जाइए, नहीं वो आपकी अंगुली काट लेगा, जान से भी मार देगा। अरे बोले चलो देखता हूं। सो वो गए, बुद्ध चले गए। अब क्या था, मिला डाकू तो था ही वहां, वो अंगुली माल तो मिलता है, कहता रुक जाओ। अरे बोले क्या हो गया, बोले क्या है, निकाल के सब रख दो। बोले मेरे पास क्या, मैं तो फकीर आदमी। बोले कुछ नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, अपनी लाओ हाथ बताओ, उंगलियां काटी जाएंगी। और ठीक, लो काट लो, तुमको अगर उंगली काटना है तो काट लो। बोले ठीक है। तो काटने ही वाला था उंगली। बोले तुम उंगली तो काटना है तो काट लो मेरी, लेकिन थोड़ा इतना सा मेरा काम कर सकते हो क्या। अरे बोले क्या काम, बोल। बोले ये काम है, ये पेड़ लगा हुआ है सामने, उस पेड़ के कुछ पत्ते तोड़ के ला सकते हैं। अरे बोले इतना सा काम, पत्ते का डगाल तोड़ करके ला दो। बोले नहीं नहीं, डगाल की कोई जरूरत नहीं, तुम पत्ते ही ला दो बस। तो वो गया, उसने पत्ते तोड़े और लाके दे दिया बुद्ध को। बोले ये तो काम बहुत अच्छा आपने कर दिया, एक और काम कर दो बस। बोले क्या, बोल। बोले इन पत्तों को वहीं जोड़ दो, उसी डाल में जोड़ और दो। अरे बोले मूर्ख, साधु बना तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है कि टूटा हुआ पत्ता जुड़ता नहीं है, कोई जोड़ नहीं सकता। बोले बस मैं यही तो बताने वाला हूं तुमसे कि काटना बहुत सरल है लेकिन जोड़ना मुश्किल है, जोड़ नहीं सकते। जब तुम्हें जोड़ नहीं सकते तो काटने का क्या अधिकार है, काटने का अधिकार तुम्हें नहीं है। और ये जो काट रहे हो तुम, ये पाप कर रहे हो जो ये तुम, किसके लिए कर रहे हो। अरे बोले मेरा घर परिवार है, मेरा घर परिवार है तो मेरा घर परिवार चलता है इसी से, ये जो मेरा व्यापार है। बोले ठीक है तुम जो करते हो, लेकिन ये पाप का काम कर रहे हो तुम, तो इस पाप में तुम्हारे घर वाले शामिल हैं कि नहीं है, घर वाले भी शामिल होंगे ना। बोले क्यों नहीं होंगे। बोले तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है, एक बार जरा पूछा। बोले बुद्धू समझ रहा कि मैं पूछने जाऊं और तुम यहां से रफू चक्कर हो जाओ। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे इसी पेड़ से बांध दो। बोले ठीक है। सो उसी पेड़ से उसने बांधा बुद्ध को और गया पूछने कि भैया मैं ये काम करता हूं तुम्हारे लोगों के लिए तो करता हूं, तो क्या तुम इसमें शामिल हो। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो पुण्य में शामिल हैं, पाप में बाहर हैं, पुण्य भीतर पाप है बाहर। अरे बोले तुम नहीं हो शामिल, तुम्हारे के लिए तो करता हूं। तो बोले अच्छा काम करो, ये क्यों करते हो, अगर लेकिन करता तो तुम्हारे लिए हूं। बोले नहीं नहीं कुछ भी हो, हम तुम्हारे पाप में शामिल नहीं है, यानी सुख में शामिल है, दुख में शामिल नहीं है। बोले अच्छा
समझ में आ गया। वो आया और उस दिन से वो बुद्ध का शिष्य बन गया, सब कुछ छोड़ दिया और आत्मकल्याण के मार्ग में लग गया। उसको बोध हो गया, उसको बोध हो गया वास्तविकता से कि जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है, ना कुछ साथ में लाता है और ना कुछ साथ में ले जाता है ना, और ना ही कोई साथ में आता है और ना ही कोई साथ में जाता है। जुड़वा अगर कोई लड़के जन्म ले, जुड़वा भी अगर कोई जन्म ले, है ना, तो भी पे उनमें कुछ ना कुछ अंतर रहता है, अंतर रहता है ना, कुछ ना कुछ अंतर रहता है। ये शरीर भी है और आत्मा है, तो इस शरीर और आत्मा में भी भेद है, शरीर और आत्मा में भी भेद है। ये शरीर आत्मा नहीं है, ना आत्मा शरीर है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, दो जुदे जुदे हैं। भले साथ में रह रहे हैं, भले साथ में रहते हुए भी, लेकिन ये तो कर्म का उदय है, कर्म को जैसे जो है ये साथ साथ है, लेकिन साथ है, लेकिन आत्मा शरीर नहीं है, न शरीर आत्मा है। जैसे जल या वो कहते हैं ना, जैसे दूध और पानी मिले हुए हैं, लेकिन मिले होने पर भी दूध अलग है और पानी अलग है। जल पाए ज्यों जियतन मेला, वे भिन्न भिन्न नहीं भेला, वे अन्यत्व भावना है। यहाँ एक अर्थ की चर्चा अपन कर रहे हैं। अन्यत्व मतलब जैसे जल और पानी एक रहते हुए भी और कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं, है ना, ऐसे ही आत्मा इस शरीर के साथ रहते हुए भी और इससे क्या है, भिन्न भिन्न है ना। तो अपनी अपनी यहाँ तो चर्चा भी एक भावना की चल रही है। तो शुभ अशुभ कर्म फल जीते, किस जीव को जितने भी शुभ अशुभ कर्म हैं इसको स्वयं ही भोगना पड़ते हैं। देखो इसमें बड़ी 12 भावनाओं में, मंगतराय जी कृत 12 भावना में जिसमें ये छंद आया बहुत अच्छा है। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह जे जुदी होगी। कि भाई और दूसरी चीजों की बात क्या किया जाए, धन की क्या बात की जाए, परिवार की क्या बात की जाए, रुपए पैसे जमीन जायदाद की क्या बात करें, है ना, ये वो तो बहुत की दूर की चीज है। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का एक दिन ये देह जुदा होगी, ये देह भी एक दिन जुदी हो जाएगी, ये छूट जाएगी, क्योंकि जो वस्तु मिली है ये निश्चित बात है वो छूटेगी ही छूटेगी। ये देह भी छूट जाती है तो घर परिवार मकान दुकान पैसा ये छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, छूटेंगे। लेकिन हमें ये सिद्धांत पक्का नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ जाने वाला है, ये हमारे साथ जाएगा, ऐसा लगता है। जब तो इतना आसक्त हो करके और सब कुछ भूल करके उस धन पैसा और माया में उलझा रहता है जो वो है ना, एक शायद तुलसीदास जी का एक वो है कि सो माया बस बधो है गोसाई, बधो की रे मारे कटे की नाई। क्या ऐसे कहा है उसमें रामायण में कि ये जीव माया में ऐसा बना हुआ है, ऐसा उलझा हुआ है कि सो माया बस बंधो है गोसाई, ऐसा बना है। माया नहीं बांधी है, माया किसी को बांधी है नहीं बांधी, कैसा बना है, बंधो कीर मरकट की नाई। कीर मतलब होता है तोता, और मरकट मतलब होता है बंदा। जैसे तोता पकड़ने वाले तोते को कैसे पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं कि जब तोता पकड़ने वाले जंगल में जाते हैं तोता पकड़ने के लिए तो क्या करते हैं, वो एक पुंगलिया बनाते हैं लकड़ी की,
और वो ऐसी बनाते हैं कि वो घूमने वाली, और उसमें एक दाना चुगने का कुछ ऐसा उसमें रख देते हैं। सो वो पुंगलिया वो लगाते हैं हैंडल सा, और उसमें एक पेड़ के उसमें लगा देते हैं पुंगलिया, और जैसे ही तोता आता है दाना चुगने के लिए, और जैसे उस पर बैठता है कि वो पुंगलिया घूम जाती है, और जैसे घूमती है सो वो झट से उस पुंगलिया को पकड़ लेता है, तोता पकड़ लेता है। अब बताओ कि कौन पकड़ा है? तोता ही पकड़ लेता है और चिल्लाता, अरे किसी ने मुझे पकड़ लिया, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, और आकर के वो पकड़ जाता है, शिकारी पकड़ लेता है उसको। ये तोता ऐसा होता है। तो ऐसे ही होता है कि क्या होता है कि ये स्वयं ही इस संसार को इस जीव ने पकड़ रखा है, और सोचते कि घर वाले परिवार वाले इनने उनने मुझे पकड़ रखे, क्या करें, कैसे छोड़े। सो माया। और मरकट का भी, बंदर का भी उदाहरण दिया। जैसे बंदर को चने बहुत पसंद होते हैं, तो और चने पसंद है, और उसमें भी अगर भुने हुए चने हो तो क्या कहना, भुने हुए चने अगर हों और किसी मटकिया में पकड़ने वाले का करते, मटकिया में रख देते हैं वो भुने चने, उसको दूर से खुशबू आ जाती है, और वो जाता है लोभ लालच बस दोनों हाथ डाल करके मुट्ठी भर लेता है, मुट्ठी भरता है और अब निकालने की कोशिश करता है। सो मुट्ठी क्या वो कैसे निकले, मुट्ठी छोटी मुंह वाला मटकिया रखते हैं, नहीं निकलता, सो चिल्लाता है, अरे किसी ने पकड़ लिया, दौड़ो 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 दौड़ो। ये रहता है। ऐसे ही संसारी प्राणी का है कि सोचता है घर वालों ने, परिवार वालों ने, माया ने मुझे पकड़ लिया, अब मैं क्या करूं, वो चिल्लाता है, जबकि माया ने नहीं पकड़ा। बताओ, माया तो माया है, भले लोग माया के लिए रोते रहे, लेकिन माया ने कभी किसी के लिए नहीं रोई। माया किसी के लिए रोई है क्या? जी माया नहीं नहीं, जी माया समझ ले। तो वो माया किसी के लिए रोई नहीं। कोई सिक्का हो, अच्छा चमचमाता चांदी का सिक्का हो, और किसी सेठ के यहाँ पहुंच जाए, तो सेठ कभी फूल करके पैसा, कभी फूल करके गुब्बारा होता है, तो फूल करके, अरे मैं तो आज सेठ के यहाँ आ गया हूँ, अच्छी बड़ी तिजोरी में बंद रख गया, अच्छी सुंदर तिजोरी में, तो फूल के गुब्बारा हो गया। फूलता है कभी नहीं होता। आदमी भले फूल जाए पैसे आने का, गुब्बारा हो जाए, फूल करके गुब्बारा बन जाए, पर भले गुब्बारा जो होता वो तो एक ना एक दिन फूटता है, हो सकता ही है। यही बात है। तो पैसा कभी नहीं फूलता, धन पैसा कभी किसी के लिए नहीं रोया है। कोई सोचे कि भैया मैं बड़े सेठ के यहाँ चला गया तो वो खुशी मनाता हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आदमी भले उसके लिए रोए और उसके लिए आने पर खुश होए। और माया एक बात तो वो है, और दूसरी बात ये है कि ये कितनी पकड़ करके रखता है, लेकिन वो तो मौका वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, पढ़ते ना, या का कौन पतिया है ना, वो तो फिराके में बैठी रहती, कम मौका मिले और मैं निकलूं, कम मौका मिले और निकलूं, वो फिराक में बैठी रहती है माया। लेकिन यही संभालता है और यही खुश होता है और यही दुख होता है। माया न कभी रोती है, वो चेतन है, उसमें चेतना नहीं है, फिर भी बताओ उसमें ये गुण है, किसी के लिए रोती नहीं है, चाहे सुख आ जाए चाहे दुख हो जाए है। लेकिन ये तो चेतन है, बुद्धि वाला है, ज्ञान वाला है ना। हाँ, तो बताओ इतना बुद्धि वाला और ज्ञान वाला है, लेकिन कभी फिर भी कितना मूर्खताई का काम करता है ना। रोता है धन पैसे के लिए है, और खुश होता है धन पैसा के लिए, ये बात है। और उस पैसा ने दुख दिए हैं, उस पैसे ने जब नहीं था सो दुखी, सो कमाया सो कमाने में दुखी, दुख हुआ कि नहीं हुआ, कमाने में दुख हुआ कि नहीं हुआ। और अब जब कमा लिया तो घर में है तो भी दुखी कि भैया कोई चुराना नहीं, कितनी सुरक्षा में, तो दुखी, रखन नहीं, और कोई चला जाए तो फिर दो और दुखी। तो कमाने में दुख, रखने में दुख, और चला जाए तो दुखी हो। बताओ,
तो इस पैसे ने सुख दिया किसी को, माया ने सुख किया किसी को, दुख ही दुख है। लेकिन फिर भी, और जिनके पास नहीं है वो देखो सुखी है। अरे दान बिना निर्धन दुखी और तृष्णा दस दान, दान जिसके पास दान नहीं है सब दुखी है, और जिनके पास है सो दुखी है। क्यों दुखी है? इसलिए दुखी है कि उनके अंदर में लालसा है, इसलिए दुखी है। और जिन्होंने अंदर से निकाल दिया, अंदर से निकाल दिया उसके प्रति राग निकाल दिया, तो वो सुखी है। संतोषी नर सदा सुखी। अब भी से मर गया है, अब भी से मर गया संतोष संतोष है तो हाँ बात तो एक के पर जान नहीं जाना। हाँ बिल्कुल जाता होगा, सही बात। सब एक जोर सुनता होगा तुम्हारी को कब मिलेगी। तो यही बात है कि भैया अगर अंतर में संतुष्ट है, अंतर में माया के प्रति राग नहीं है, ग्रद्धता नहीं है, तो वो सुखी है। और अगर उसके प्रति लालसा है, ग्रद्धता है, देखो पुण्य के उदय से आए ठीक है ना, तो आए ठीक है, लेकिन हम अब पुण्य का उदय नहीं होगा तो क्या कर लेंगे। लेकिन उसके लिए नहीं है सो रोना और आज से दुखी रहना, ये क्या है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है, देखो सम्यक दृष्टि के लिए कि चक्रवर्ती की संपदा इंद्र शनि के भोग और काग बीट समलगत हैं सम्यक दृष्टि लोग, है ना। चक्रवर्ती की संपदा भी ना कैसे वो लगते हैं, कैसे मानते हैं, जैसे काग बीट सम लगाते हैं, कौवे की बीट से हैं, तड़ के समान भी कह देते हैं, तड़ के समान भी जोड़ देते हैं। ये ऐसे उनमें क्या रहता है, निरासक्ति भाव रहता है, निरासक्त होते हैं, इसी को कहते बैराग, विरक्त होते हैं। भरत महाराज इतना बड़ा राज्यपाल छोड़ा, बताओ, छोड़े और बैठे हैं और अंतर्मुख में केवल ज्ञान का विचार नहीं। बात बड़ी बात है, क्योंकि कोई छोड़े और एकदम से नहीं छूट जाते, क्योंकि पहले से वो साधना उन्होंने की, तब कहीं जाकर नहीं छूट। कोई कहा भैया हम तो है और एकदम से छूट जा, नहीं छूटती। घर में बैरागी, हाँ जी बात, एकदम से चली जा तो झंझट है ना, तो होती है। ये विचार नहीं है कि इसके लिए भी बैराग के लिए, जैसे भरत महाराज घर में बैरागी थे भैया, क्योंकि उन्होंने साधना की थी, बगैर साधना के जी नहीं होती। अब देखो इसमें और ये कह रहे हैं कि अपने इसको समझे। कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवारा, और अपने अपने सुख पूर्व में पिता पुत्र दारा। कह रहे कमला मतलब होती स्त्री, है ना। चलत न पेड़, या अगर मान लीजिए ज्यादा ही वो है तो कहाँ तक, पेड़ में तक देहरी तक ही जा सकती है, लोग रोक देते हैं, उसके आगे जाने की अनुमति नहीं है। अब वो ठीक है, वो तो है ना। कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवार, और परिवार कहाँ तक जाएगा, कि ऊपर तक जाएगा, है ना। वो सेठ जी थे, कभी मंदिर नहीं जाते थे, आते नहीं थे मंदिर, सो सिटानी बड़ी धर्मज्ञ थी, चौका लगाती और बढ़िया हार कराती, सब कुछ कराती। तो एक दिन कोई मुनिराज आए और हार हुआ, तो अब मजबूरी में रुकी सेठ की, तो उनने कहा, सिटानी ने कहा कि अब थोड़ा उनको छोड़ और आप वहां तक, मुनिराज को अब छोड़ने जाने, सो गए। तो जो है बैठे, थोड़ा बैठो, अरे बोले गुरुजी टाइम नहीं है, मेरी दुकान बंद है, बहुत जल्दी है। बोले अच्छा 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 कोई बात नहीं, एक इतना सा काम करते। बोले हाँ हाँ बोलो आप, बोलो ना आप, आज्ञा करिए आप। तो बोले सुई निकाली उनने, बोली जे सुई थोड़ा दे देना वहां जब जाना। सो जल्दी जल्दी थी, सो ली सुई और चल दी आगे, थोड़ा आगे तक गए। अरे बोले जी क्या कहा उनने कि वहां दे देना, कहाँ जब ऊपर मिलना, है ना। लौट के वापस गए, बोले गुरु जी आपने जी कहा कि वहां दे देना सुई, कोई कुछ लेकर के जाता है क्या। अरे बोले क्या सेठ जी बात कर रहे, चमड़ी में खोस लेना, चमड़ी में खोस लेना ना। अरे बोले जेबी कहाँ जाती है, जेबी नहीं जाती। तो अब बोले विचार कर लो, जेबी साथ नहीं जाती और सूजी और बाकी चीजें तो छोड़ दो, सुधर गए। पर यही बात है कि भाई ये शरीर भी साथ नहीं जाता,
तन से जिसका है कि नहीं हो, सुत स्त्रीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर कैसे रोम समूह रहे कैसे, है ना। ये तन से ही एकत्व बना नहीं है, तन भी मेरा नहीं है, ये धन संपदा परिवार मित्र कुटुंब आदि फिर क्या कहना। मेरे भाई जैसे इस देह में चमड़ी लगी हुई है और चमड़ी से अगर रोम लगे हुए हैं और इस देह से अगर चमड़ी को अलग कर दिया जाए तो रोम रह पाएंगे क्या? रहेंगे? चमड़ी अलग कर दीजिए तो रोम रहेंगे? नहीं रहेंगे। बस ऐसे बात है, जब ये देह ही मेरी नहीं है तो फिर बाकी और चीज मेरी कैसे हो सकती है। वो हम अब राजा बिनती पढ़ा करते ना, पहले हम लोग छोटे में पढ़ते थे तो वो पढ़ते थे, जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, और घर संपत्ति पर परिजन लो, हम पढ़ा करते थे कि जहां देह अपनी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, सो वहां हमारा कोई नहीं है। हम जी समझा करते थे कि जहां अपना देह नहीं है सो वहां अपना कोई नहीं है, जहां देह है सो अपना वहां सब है। जबकि ऐसा नहीं उसका भाव, उसका भाव क्या है, जहां दे मतलब जब देह ही अपनी नहीं है तो घर परिवार मकान दुकान पैसा रुपया ये सब अपना हो सकता है? नहीं हो सकता। जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगटे पर है। ये तो आप प्रकट बहुत दूर की चीज है, ये तो बहुत सबका सबसे नजदीक का पड़ोसी तो ये शरीर है ना, सबसे नजदीक का पड़ोसी है ना। जब जे ही मेरी नहीं है तो वह और दूसरी चीजें मेरी हो ही नहीं सकती है ना। तो कमला चलत न पैर जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। सब स्वागत के साथ साथ जो मेले में पंक्ति जन्म और नेह मेरे डरते, जैसे मेले में लोग मेला करने जाते हैं तो मिले जुले और अपने अपने घर को चले जाते हैं, मिलजुल करके चले जाते हैं। बस ऐसे ये संसार भी एक मेला है, यहाँ सब लोग जुड़ते हैं, परिवार वाले ये सब मिलते हैं जुलते हैं, और जब समय होता है तो सब अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। कोई के साथ जाता है नहीं, अपना सबका अपना बस, तो अपने अपने गंतव्य पर चले जाते हैं। कोई कहे कि नहीं तो हमारे यहाँ चलो, तो कौन जाएगा, अपने अपने घर सब जाएंगे। जैसे कर्म किए वैसा फल मिलेगा, वैसी गति मिलेगी, वैसी पर्याय मिलेगी, है ना जी बात। और सबके अलग अलग है, एक तो नहीं ना। तो ज्यों मेले में पंक्ति जन्म वेद रहते, ज्यों तरुवर पर रेत पसेरा पंछिया करते। उदाहरण जैसे पंछी होते हैं, शाम को एक वृक्ष पे आ जाते हैं और सुबह हुए सो सब होके अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। अब चलो पंछियों की तो मान लो, पक्षियों की मान लो कि वो तो एक झुंड में चलते हैं, साथ में चलते हैं, लेकिन इसलिए नीचे कह दिया कि कोस कोई तो कोस कोई और फिर थक हार है, क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, पक्षी जल्दी थक जाते हैं, तो कोस दो कोस पर थक जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जाए अकेला हंस संग, पंछी तो साथ में चलो चले जाते हैं, लेकिन जो हंस होता है, पंछी में तो घर परिवार वाले जब तक हैं जब तक तो ठीक है, लेकिन जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। लेकिन जो हंस होता है ना वो एक तो कम होते हैं और वो झुंड में नहीं, वो अकेले चलते हैं। पहली बार अकेले चलते हैं, और वो उसकी एक खासियत ये होती है हंस की कि वो पंखा बगैर चलाए और बहुत दूर तक उड़ सकता है, इसलिए बहुत दूर तक चला जाता है, उसको थकता नहीं है। और दूसरे पंछी थक जाते हैं, वो थकता नहीं है ना, और वो बहुत दूर तक चला जाता है। तो जाए अकेला हंस संग में कोई ना परमान। जैसे हंस होता है ना वो अकेला ही चलता है, ऐसे ही आत्मा अकेला ही जाता है, उसके कोई साथ नहीं जाता। पंछी की तरह नहीं, पक्षियों की अन्य पक्षियों की तरह नहीं, हंस तो अकेला ही जाता है, आत्मा तो अकेला ही जाता है। भले जब तक शरीर लगा हुआ है, कहने का मतलब पंछी जब तक शरीर लगा हुआ है तब तक तुम साथ साथ चल लो, है ना, लेकिन जब आत्मा निकलेगा तो अकेला ही जाएगा, कोई साथ में जाने वाला नहीं है। इसलिए जब कोई साथ में जाता नहीं है
जब कोई साथ में जाता नहीं है और कोई साथ में कुछ ले जा सकता नहीं है, तो बताओ जब कुछ चाहता नहीं है तो क्या करना चाहिए? ये क्या कह रही है एक आत्मावना? एक आत्मावना ये कह रही है कि भाई छूटना तो सब कुछ है, तो भली मनसा किसी में है कि छूटने के पहले, अरे छूटना क्या कहा जाए कि भाई कर्मों के उदय से प्राप्त सामग्री एक न एक दिन छूटेगी नहीं, छुड़ा ली जाएगी। कब छुड़ा ली जाएगी? अगर आप छोड़ोगे नहीं तो छुड़ा ली जाएगी। वो तो ऐसा ही है, कोई अपन को अपनी संपत्ति गिरवी रख जाए या अपने पास रख जाए, मान लो उसको कहीं बाहर जाना है और वो रख जाए कि भैया ये अमानत हमारी है, इतने दिन के लिए ये रख लो, इतने दिन के लिए रख लो, और फिर जब वो आएगा तो लेगा नहीं, लेगा ना। लेकिन हम सोच नहीं हमें नहीं देना चाहिए तो हमारी हो गई, अब हम अपने पास रखें, तो बताओ गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर क्या कहलाएंगे? अपन बेईमान कहलाएंगे। लोग क्या कहेंगे? लोग निंदा कहेंगे, करेंगे, निंदा करेंगे। पर ऐसी बात है कि जे अपन को उधार में मिली है, क्या? कर्म रूपी सेठ की ये संपत्ति है या कर्म रूपी व्यक्ति की ये संपत्ति है, ये शरीर, वो आपके पास उसने गिरवी रख दी है। भाई इतने दिन तक जे हमारी संपत्ति रख लो, है ना, जे रख लो, पुण्य के वजह से मिली तुम्हें, क्योंकि तुमने उनको पुण्य दिया, शुभ कर्म ने वो तुम्हें जे संपत्ति दे दी। पुण्य के वजह से शरीर मिला ना, नाम कर्म के वजह से मिलता तो मिला। अब जब तक है पुण्य का उदय, नाम कर्म का उदय, आयु कर्म का सद्भाव, है ना, तब तक वो रहेगा और फिर बाकी वो अपना ले लेगा, ठीक है ना। लेकिन अब उनका नहीं, ये तो हमारी हो गया, अब हम नहीं देंगे, अब हम तो अजर अमर हो गए, अब तो हम सब हमेशा अपने पास रहेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बस यही बात है, भली मनसा यही है कि छूटना तो है ही है। छूटने के पहले अगर हम छोड़ दें तो, शांति सागर महाराज थे, रास्ते से जा रहे थे, सो लेट हो गए, शाम हो गई, गांव नहीं पहुंच पाए, सो बीच ही में रुकना, जहाँ रात हो गई वहीं रुक जाते हैं। भाई दिगंबर मुनि तो ऐसे होते हैं, जैन मुनि तो ऐसे होते हैं, वहीं रुक गए। जब रुक गए तो क्या हुआ, वहाँ एक झोपड़ी बनी थी, एक साधु झोपड़ी साधु बना करके रहता था। सो उसने निवेदन किया, प्रभु मेरी झोपड़ी में रुक जाए आप। अब बोले चलो ठीक है। अब जब यहीं रुक गए तो चलो उनने रुक गए वहीं पर, वहीं झोपड़ी थी और वहीं आसपास वहीं वो रुक गए। अब रुके वो तो बड़ा प्रभावित हुआ वो साधु, उनसे बड़े तपस्वी थे, आचार्य चक्रवर्ती ऐसे कहा जाता है ना, जिनकी साधना करते थे, ध्यान करते थे, तो शेर जैसे आकर के सामने बैठ गए। अरे कई बार तो सर्प लिपट गए उनके गले में, लेकिन ध्यान से विचलित नहीं हुए। और 35 वर्ष की मुनि अवस्था में 27 वर्ष उपवास किया उन्होंने, है ना। ऐसे साधक, ऐसे चारक चक्रवर्ती ऐसे कहा जाता है उनको, क्या विचार निकाल बिल्कुल भाई, ऐसा था उसका, ऐसा था कि जब शांति सागर महाराज जी आ रहे थे तो कट्टी में फ्लैग की बीमारी फैली हुई थी। फ्लैग की बीमारी फैली हुई थी, वो चूहों से कहते होती है फ्लैग की, चलो ठीक है, फैली हुई थी। सो वहाँ लोग पहले पहुँच गए कि महाराज जी, आचार्य श्री, हमारे यहाँ फ्लैग की बीमारी थी, इसलिए हम चौमासा नहीं करवा सकते। वो बड़े पंडित जी, कोई भी, जगमोहन लाल जी शास्त्री, तो ने कहा रे कोई बात नहीं, वो नहीं बोलो, अब तो हमारा समय होगा, रुकेंगे हम यहीं। रुके वो, तो रुकने से इतना प्रभाव कि फ्लैग की बीमारी चली गई। पहली बात तो ये है, फ्लैग की बीमारी चली गई वहां से, क्योंकि तपस्वी थे और वो इतनी, जो जैन बोले, इतनी मतलब अपन ये कहें कि पुण्यशाली है, और ऐसे पुण्यात्मा जीव के द्वारा भी बनाई गई। हीरा लाल कन्हैया लाल बहुत कम पुण्य मानते था, विशेष पुण्य मानते, हाँ का नाम ये लाल गंगा, उनके द्वारा। तो वो इतनी पुण्य भूमि है कि ऐसे आचार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जी जैसे, जिनका चौमासा हुआ,
कहने का मतलब है ना। तो इतने तो वो ऐसे तपस्वी थे तो वहां रुके, प्रभावित हुआ साधु को। जब प्रभावित हुआ तो सुबह हुई, विहार उन्होंने किया। अब रास्ते चल रहा है, बहुत प्रसन्नता उसको हो रही है, हाथ जोड़ा उसने, बोले प्रभु मुझे एक चीज बता दीजिए। बोलो बोलो। बोले मेरी कुटिया कैसी थी बता दो, मेरी कुटिया कैसी थी बता दो। अरे बोले घर गृहस्थी छोड़ दी, कहाँ से कुटिया में उलझे हो, वहां जम गई उसको। वो आया आनंद फानन में कुटिया को आग लगा दी, उसे जला दी और फिर पहुंच गया उनके पास। पहुंचा फिर चलने लगा। अब चलते चलते बोले मैं प्रभु वो तो मैंने कुटिया को आग लगा दी, अब सही आग कह रही थी, कहाँ कुटिया पड़ी, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बार ये तो बता दो वो थी कैसी। अरे बोले बाहर की जलाए अंदर की और जला दो। बाहर से तो कदाचित जला भी लेते हैं, लेकिन अंदर से जो पकड़ रहती है ना, अंदर से जो आसक्ति रहती है ना, वो मूल होती है ना। क्यों अलग अलग मानसिकता वाले जीव रहते हैं। एक जीव वो होते हैं जो अकेले रहते हैं और अकेले ही जीते हैं। एक दूसरी मानसिकता वाले वो भी होते हैं जो भीड़ में रहते हैं और भीड़ में ही जीते हैं। तीसरी मानसिकता वाले वो होते हैं जो भीड़ में रहते हैं और अकेले रहते हैं। भीड़ में रहते हुए भी अकेले रहते हैं। विचार की बात है कि भीड़ में रहते हुए भी अकेले रहते हैं, वो महान होते हैं। और अकेले रहते हैं और अकेले ही जो है अकेले ही जीते हैं, वो भी बहुत उत्कृष्टता है। लेकिन अगर भीड़ में रह करके और अगर एकाकी रहा जाए, ये कितनी उत्कृष्ट चीज होती है। ये जलते भिन्न कमल है, गेही पे ग्रह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है और नगर नारी को प्यार था, कांधे में है कमल है। सम्यक दृष्टि कैसा होता है? सम्यक दृष्टि जीव घर गृहस्थी रूपी कीचड़ में रहते हुए भी कैसे रहता है? जलते भिन्न कमल है। जैसे जल से कमल जो है कीचड़ और जल में रहते हुए भी निर्लिप्त और न्यारा रहता है, ऐसा रहता है। जैसे स्वर्ण होता है, कीचड़ में अगर उसको डाल दिया जाए तो कैसा जलते यही पे गए में जलते हैं। नगर नारी का प्यार था, कांधे में है ममल है कि कांधा मतलब कीचड़ होता है ना। तो कीचड़ में डला हुआ स्वर्ण कभी मलिन होता है। ऐसी सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, भले घर गृहस्थी रूपी कीचड़ में मोह माया के बीच में रहते हुए भी और निर्लिप्त और न्यारा और अमल मतलब शुद्ध रहता, स्वर्ण की तरह रहता है, ग्रद्धता नहीं करता। घर में अभी एक दिन बात आई थी, घर में रहो मेहमान जैसे और काम करो मुनीम जैसे, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव रहता है। घर गृहस्थी में रहता है, सारे काम अपना सारा व्यवहार निभाता है, लेकिन कैसा रहता है? मेहमान की तरह रहता है और मुनीम की तरह काम करता है। मुनीम को तो तनख्वाह से मतलब रहती है। अब कोई कहे भी कि भाई कोई ग्राहक आए कहे कि भाई ये 100 की चीज हमें 90 में दे दो, बोले लुटवाओगे क्या? उसको तो लुटना नहीं है, लुटना तो सिर्फ, लेकिन इतना ईमानदारी से काम करता है ना। और मेहमान आता है घर में हमारे, तो मेहमान की कितनी आवभगत की जाती है। दमाद मान लो जाए तो देखो कितनी आवभगत की जाती है, लेकिन दमाद सोचेगा अब तो हमको जाने नहीं है, तो क्या होगा कि पहले दिन का पहानो, दूसरे दिन का पही, तो तीसरे दिन ना गो तो शर्म न लगी, क्या करें ये बात है। तो पहले दिन और दूसरे दिन के पहाने रहते हैं, है नहीं? तो बताओ तो कैसे रहता है वो? मेहमान की तरह रहता है। हम तो मेहमान हैं, हम तो मेहमान हैं, 4 दिन का सफर है, हम तो मेहमान हैं। भजन है, विचार नहीं है ना। तो भैया सम्यक दृष्टि जो ऐसे ही रहता है, साथ में कुछ जाना नहीं है। इसलिए जितना हो सके इस मोह माया से हमें क्या निर्लिप्त रहना है, अभी छोड़ करके चले जाना है, अंदर की मिटाना है। बाहर तो छूटी छुटाई है, बाहर कौन सी बनी हुई है? बाहर तो छूटी छुटाई है। अंदर की जो हमारी राग मोह की परिणति बनी हुई है, उस मोह राग की परिणति को छुड़ाना है, वही वास्तव में छूटना होता है। ऐसे आप हम सब उस मोह माया से अलग होकर के उस अपने एकात्म स्वरूप आत्म स्वभाव को पहचाने जाने दो। हमारे जीवन में उस एकत्व स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज जी की जय।
गुण गोत करे